नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमने जीएसटी के ऊपर 3 डेज़ कोर्स लगाया, लेकिन आज मैं ये वीडियो उन सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो लोग वो कोर्स जॉइन नहीं कर पाए। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम या मैं ऐसा कहूँ हाउ टू अप्लाई जीएसटी नंबर, तो आज हम उस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जब भी हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले टीआरएन अप्लाई करना है, यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। उसके लिए सबसे पहले आप जाएँगे न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे जिस पे यू विल गेट ओटीपी और आप बताएँगे कि आप कौन हैं, कि आप एक टैक्स पेयर हैं, आपका लीगल नेम क्या है, एज़ पर पैन आपका नाम क्या है, यू विल गेट टीआरएन दैट इज़ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो कि आपकी ईमेल पर आ जाएगा। ये क्यों है? क्योंकि फॉर द नेक्स्ट जो आपने जब भी लॉगिन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस नंबर यू कैन लॉग इन योर जीएसटी पोर्टल। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें जाना है जीएसटी पोर्टल पे, जैसे मैंने अभी बताया विद द हेल्प ऑफ दिस टीआरएन आपने लॉगिन करना है। आप जीएसटी पोर्टल पर जाइए और लॉगिन कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस टीआरएन। लॉगिन करने के बाद आपके पास डिफरेंट, अगर आप ऊपर बार देखेंगे तो डिफरेंट बार ओपन हो जाएंगी। जैसे सबसे पहली बार बिजनेस आपका क्या है, उसका लीगल नेम क्या है, वेदर दैट इज प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और द कंपनी। अगर वो उसी के बेस के ऊपर आगे की सारा जो फॉर्मेट है वो चलेगा। जैसे अगर प्रोप्राइटरशिप है तो डेफिनेटली अथोराइज सिग्नेटरी वो खुद ही होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, फॉर एग्जांपल यू हैव 2 और 3 पार्टनर्स, तो आपने उन दोनों तीनों की डिटेल्स भरनी है। आपके पास सबसे ज़रूरी जो बात है, वो आपके पास होना चाहिए सभी पार्टनर्स के पैन नंबर, उनके आधार, पैन की फ़ोटो, उनके आधार कार्ड। आधार कार्ड में जैसे अगर हम पूरा आधार कार्ड लें या फिर उसका फ्रंट और बैक, क्योंकि बैक पे उसका एड्रेस रहता है, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये रखने के साथ आपने सारे पार्टनर्स की डिटेल डालें। देन फिर एथोराइज्ड सिग्नेटरी कौन है, उसके बाद आपको बिजनेस क्या करना चाहते हैं। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आपको बहुत लंबा भी ना लगे और आप धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे मेरी बात को सुनते सुनते, तो डेफिनेटली आप उसको कैच कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि मैं किन बातों की जो है बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो ये करते करते उसके बाद बिज़नेस का क्या उसका नेचर है, क्या उसका एचएसएन कोड है। अब एचएसएन कोड क्या है? हमने अपने जो कोर्स था उसमें बड़ा प्रिसाइज़ली और अच्छे से बताया था, लेकिन आज हम थोड़ा-सा जल्दी में बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जो बिज़नेस का एचएसएन कोड है, दैट इज़ हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, क्योंकि हर चीज़ का एक कोड है। अगर हम बात करें जीएसटी में ऐसे सैक कोड्स हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट कौन से चैप्टर में आ रहा है, तो हमें सबसे पहले 4 डिजिट हमने ज़रूर डालने हैं। 2 जो फर्स्ट 2 डिजिट होती हैं वो चैप्टर कोड होता है और नेक्स्ट इज़ सब कोड होता है। आपको वो डालते हुए एचएसएन समरी, चाहे आप गुड्स में डील कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस में डील कर रहे हैं। उसके बाद अगर अभी हमने बात की कि अगर प्रोप्राइटरशिप है, तो उस केस में डेफिनेटली जो इंडिविजुअल है वही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है। लेकिन अगर पार्टनरशिप है या कंपनी है, तो उसके केस में डिफरेंट ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपका जो सबसे ज़रूरी है, वो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एंड इन केस ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ रेज़ोल्यूशन इज़ आल्सो मस्ट। ये चीज़ें आपको चाहिए। अब बात आती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी, जो बिज़नेस का एड्रेस है, वो क्या है? क्या वो रेंटेड है? क्या वो ओन्ड है? अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए और रेंट एग्रीमेंट के साथ जो वो ओनर है, उसकी ओनरशिप प्रूव करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल या वाटर बिल या कोई भी एमसी का जो स्लिप रहता है, वो आपको चल सकता है। लेकिन अगर ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए फिर से अगेन है, ओन्ड प्रॉपर्टी है तो आप उसकी कॉपी की रजिस्ट्री लगा सकते हो या फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो। ये सब करते करते आप अथराइज सिग्नेटरी एक्सेप्ट करें और आप इसको फाइल कर सकते हैं। ये सब विद योर ईवीसी, यानी कि जो
ओटीपी के साथ या फिर डीएससी के साथ। ये करने के बाद देयर इज वन बिल्कुल लास्ट में आप करेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन आप करना चाह रहे हैं। अब आधार ऑथेंटिकेशन कीजिए, ओनली देन यू विल गेट ARN। जो ARN नंबर है वो नेक्स्ट रेफरेंसेस के लिए काम आता है कि आपका जीएसटी नंबर आया या क्या उसके ऊपर क्वेरी लगी, वो सब चीजें। सबसे जरूरी बात, जब हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फॉर्म होता है दैट इज REG01। REG स्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन कहां से शुरू होती है? स्टार्ट विद फॉर्म नंबर 01। जब आपका जीएसटी नंबर आ जाता है तो दैट सर्टिफिकेट इज REG06। अगर आप देखेंगे हर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है REG06, तो जब भी सर्टिफिकेट आ जाता है वो है REG06। इन सब बातों के ऊपर एक बात जो है, अगर हम देखेंगे फर्स्ट पेज पे ये रहता है कि क्या आप ऑप्ट कर रहे हैं रूल 14A। तो सभी लोगों को पता है, हमारी एक पुरानी वीडियो है रूल 14A पर। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जरूर बताऊंगी कि आप उस वीडियो पे जा सकते हैं, उसको आप डिटेल में देख भी सकते हैं। यही था हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें पिन कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।